यूक्रेन के बाद में मैं समझता हूं कि दुनिया में अगर और कोई कंट्री जो बनती जा रही है, एक युद्ध का मैदान, एक एक आतंकवाद का मैदान, एक एक दरिंदगी का मैदान। रूस और यूक्रेन के बारे में मैंने एक बार ये भी कहा था, मैंने कहा कितना मारोगे, कितना मारोगे साहब, मरे हुए आदमी को और कितना मारोगे। रोज यही दिखाते हैं न्यूज वाले, इधर से मिसाइलें, उधर से मिसाइलें, बिल्डिंग गिर रही है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? मैं उस वक्त भी कहा था, मुझे मालूम है ये आपस के मामले हैं, मुझे मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन साहब युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, ये तो मैं भीष्म पितामह बोल चुके हैं। लेकिन साहब जिस तरह का अत्याचार हो रहा है आजकल वर्ल्ड में, किसी किसी सिटीज में, बांग्लादेश उसमें शामिल हो गया है। आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है खुलेआम। हमारे योगी जी ने भी कह दिया है कि वहां पर औरतों से अत्याचार हो रहा है, बच्चों से अत्याचार हो रहा है, लूटमार हो रही है हिंदुओं के साथ में। साहब हमारा हिंदुस्तान उतना ही बोलता है जितना अमेरिका बोल रहा है। अभी कल ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया कि नहीं सर वहां कुछ होना चाहिए, करना चाहिए, वो भी बोलता है कुछ करना चाहिए। लेकिन साहब हम हिंदुस्तान हैं, हमें सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। मैंने स्टेटमेंट देखे हमारी तरफ से, जो हमारे होम मिनिस्टर बोले, या हमारी तरफ से जो आया है, या हमारे रक्षा मंत्री, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर रवि जयप्रकाश जी जो हैं, क्या 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 मिलता है आपको सिर्फ इतना बोलने का कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। साहब आपके हिंदू वहां मर रहे हैं, इसको आप एक्शन बोलोगे कि आप सिर्फ उनको बोल रहे हो कि इसको बंद कीजिए? आपके बोलने से तो बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो स्टूडेंट्स का नहीं है। ये बात पहले भी बोली जा चुकी है, मैंने भी बोला है कि स्टूडेंट्स नहीं कर सकते इतना कुछ कि घुस जाए महल के अंदर और चिंता कोई, और जैसे उन्होंने सत्ता को परिवर्तन किया है। और अभी साहब जो नोबेल प्राइज विनर आकर बैठ गया है वहां पर एज ए चीफ उनका, और उसके सर नोबेल प्राइज छीन ली जानी चाहिए। मुझे किसी एक ने कमेंट में लिखा, सर इसकी नोबेल प्राइज छीन ले जानी चाहिए। जिस तरह से वो अत्याचार होने देने जा रहा है सिर्फ इसी के नाम पे कि हिंदू लोगों को उनको करना है। अरे साहब क्या आप इंडिया इतना इनएक्टिव क्यों है? मुझे शिकायत है इंडिया से। आप क्या एक्शन करोगे इंडिया का? सिर्फ बोलने से कुछ काम नहीं चलेगा। आपने ये बांग्लादेश तब बना था जब आपकी मिलिट्री ने इन्वेंशन करके पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को छुड़वाया था। आपको याद होगा उस वक्त कितने 92 कितने सोल्जरों ने घुटनों पर बैठकर समर्पण किया था आर्मी के सामने में। और लोग ये भी कहते हैं कि साहब आपने उनको जो छोड़ दिया वो भी सबसे बड़ी गलती थी, जो अमेरिका भी नहीं करता, रशिया भी नहीं करता, चाइना भी नहीं करता। आपने वहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस क्यों नहीं रखी उस वक्त? आप इतने सहिष्णु क्यों बन जाते हैं? आप इतना अच्छी इमेज के क्यों बन जाते हैं? साहब ये आपकी कंट्री, संभालो। अरे साहब आपको वही करना चाहिए जो आज के बड़े बड़े राष्ट्र कर रहे हैं। चाइना तो यहां तक घुसता है कि वो जगह जगह पर कर्जा देकर अपना खुद का बेस बनाता है। अमेरिका भी जहां भी जाता है अपनी मिलिट्री रखता है, क्योंकि लड़ाई होने वाली है तो हमारे को काम आएगी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बोलता हूं वही इंडिया जिसने बांग्लादेश को बनाने में मुजीबुर रहमान का मदद किया था, उन्होंने बनाया था। आज साहब आप देखिए वो हसीना वहां से भागी है, आपने ठीक है अपने यहाँ पर उनको रहने दिया है, लेकिन साहब आपके आंखों के सामने, मेरे जैसे इंसान को तो शायद पेपर पढ़ के मालूम पड़ता है, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए इंटेलिजेंस लेवल पर, जो हमारे होम मिनिस्टर्स के लेवल पर है, हमारे जो इंटेलिजेंस के लेवल पर है, आर्मी के लेवल पर है, उनको जो न्यूज मिलती है वो स्ट्रेट न्यूज होती है, वो सही न्यूज होती है। वहां दिख रहे हैं कि वो लोगों ने आतंकवादी, मैं उनको नाम आतंकवादी दूंगा, मैं उनको मुस्लिमों का नाम नहीं दूंगा या बांग्लादेशी का नाम नहीं दूंगा। ये प्रूव हो चुका है कि उसको करवाने में बाहरी मुल्क का हाथ है। बाहरी मुल्क का कौन है मैं नाम नहीं दूंगा, एक नहीं दो हैं जो वहां पर, जिन्होंने तख्ता का परिवर्तन कराया है, तख्ता पलट कराया है। पूरे के पूरे स्ट्रीट पे लोग आ गए हैं, मार धाड़ करके महल में घुस गए हैं और उनको भागने को मजबूर किया है हसीना जी को। और जाके बाद में मालूम पड़ा यूनुस, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग नंबर, उनको बुलाकर, जो पुराने नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने उनको दे दिया है। और साहब आप खुलेआम टीवी पर देखते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलते हैं इंक्वायरी होगी। सर इंक्वायरी क्या होगी? और मैं अपने देश से ये शिकायत करूंगा, सर शक्तिमान बनिए,
मैं ऊपर नहीं कहता हूँ, अगर मैं होता अगर देश की सत्ता के ऊपर सबसे ऊपर, तो मैं नेक्स्ट डे मैं मिलिट्री निकालता और जाते और जाके अंदर घुस जाइए बांग्लादेश के अंदर, अपने हिंदुओं को सुरक्षित करिए, बाहर निकालिए और वहां पर जाकर सत्ता परिवर्तन करवाइए, क्योंकि जो कुछ भी घुसे सब माओइस्ट है। ये जो कुछ भी वहां पर आए हैं वो हमारी विचारधारा के नहीं है। वहां को कब्जा करके उन्होंने जो कुछ भी किया है उसको रोकना क्या आपका फर्ज नहीं है? आप अपने पड़ोसी देश को अगर नहीं संभालते, चाइना देखिए कहां से चलते चलते तिब्बत को लेके बैठ गया, तिब्बत की नीचे जाके नेपाल को भी वो निगलना चाहता है, अरुणाचल प्रदेश से उसने यहां से इनकर अतिक्रमण किया, लद्दाख के इलाके से। कारण क्या है? दे वॉन्ट टू मेक देयर मिलिट्री प्रेजेंस। कल अगर इंडिया ने कुछ किया तो हम खड़े हैं तुम्हारे सर के ऊपर। साहब बहुत हो गया, डिफेंस डिफेंस होता है। आप इंडिया को मैं अगेन मैं कहता हूं कि मेरी कोई हैसियत नहीं बोलने की, लेकिन साहब मैं इस देश का एक नागरिक हूं और नागरिक के नाते मैं बोलता हूं। लोग कहते हैं सर आप एक्टर है, एक्टिंग करिए ना। अरे साहब मैं एक्टर के पहले मैं एक इंसान हूं। मैंने जिंदगी भर मैं मुंबई में रहकर मैंने इंडिया का सिटीजनशिप को मैंने एंजॉय किया है। इंडिया को मैं घूमा हूं, कश्मीर तक घूमा हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्यों इस वक्त इंडिया इंतजार कर रहा है, क्या होने के? लोग तो मर रहे हैं साहब, और ये न्यूज ऑथेंटिक न्यूज है कि वहां पर हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर लोग बोलते हैं कि सर बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है। करने वाले कौन है? हिंसक लोग हैं, आतंकवादी हैं, बांग्लादेशी हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बांग्लादेश अभी ऐसी सत्ता में आ गया है जिसमें बाहरी मुल्क इंटरफेयर कर रहे हैं जो इंडिया के खिलाफ है। तो इस बांग्लादेश का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो मैं समझता हूं एक ही सोल्यूशन है, इंडिया को आक्रामक होना पड़ेगा। मैं जानता हूं युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन यहां पर युद्ध ही समस्या का समाधान। आप जाइए अंदर, टेक ओवर बांग्लादेश। जब वो लोग टेक ओवर कर सकते हैं, बाहरी मुल्क वाले बैठे हुए अमेरिका में बैठे हुए कहते हैं, अमेरिका में भी बैठे हुए ऐसे ऐसे ग्रुप हैं जो चाहते हैं कि इंडिया को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए। मुझे नहीं मालूम कौन है, मुझे कहा गया है सर है वहां पर, पैसे दिए जाते हैं सर, पैसे इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए पैसे दिए जाते हैं। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, आपने न्यूज में हजारों बार सुना होगा कि फंडिंग होती है इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए, धर्म के खिलाफ बोलने के लिए, सनातन धर्म के खिलाफ बोलने की। तो इंडिया क्यों क्यों वो जमाना गया जब तमाचा यहां मारो तो दूसरा गाल सामने कर देते। अरे साहब आज कोई तमाचा मारे तो आप दूसरा तमाचा मारिए, सेल्फ डिफेंस में, नॉट आक्रमण। यहां पर भी आप सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। और आप बोलोगे नहीं साहब आप तो कैसे अलाउ करेंगे, पूरा वर्ल्ड कैसे देखेगा? इंडिया अगर आक्रमण करेगा तो पूरे वर्ल्ड उसके ऊपर चढ़ जाएगा कि आपने क्यों ऐसे किया, ह्यूमन राइट्स बीच में आते। अरे साहब ये आक्रमण नहीं होगा हिंदुस्तान का, ये डिफेंस होगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी वहां पर हमारे हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो हम अपने सेल्फ डिफेंस में उनको उन आक्रमणकारियों को रोकना चाहते हैं। तो क्या देशवासी हैं, मैं जो बोल रहा हूं क्या मेरे साथ नहीं है? इस बात का विरोध कीजिए, क्योंकि ये समस्या अगर हमारे देश की है, अगर आप बोलो ये बांग्लादेश की है, नहीं साहब ये समस्या हिंदुस्तान की है। क्योंकि बांग्लादेश अगर किसी ऐसे के हाथों में चला गया जहां से वो लोग अटैक कर सकते हैं, तो साहब नुकसान आपका ही होगा। तो डिफेंस में आर्मी को भेजिए, जिस तरह से आपने, मुझे याद नहीं 1970 था या 1990 था, जिसके अंदर पूरी की पूरी बांग्लादेश की जो बने थे, पूरी आर्मी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। आप फिर जाइए और अपने हिंदुओं को सुरक्षित करिए वहां पर जाके। और वहां के जो आतंकवादी जो बाहर से आए, ये वहां के नहीं है साहब, मैं साहब लिख के देता हूं आपको। ऐसा काम कोई स्टूडेंट नहीं करता जो किया गया था। उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट लोग इतने भड़क गए हसीना के सरकार की तरफ, नहीं साहब साफ दिखता है कि इसके अंदर बाहरी लोग आए हैं। जब दंगे फसाद होते हैं तो साहब भीड़ के अंदर 50 लोग भी अगर डाल दो ना पत्थर फेंकने वाले, तो वो 50 लोग लगेगा कि पूरी भीड़ ने पत्थर फेंके। 50 पत्थर फेंकने वाले बाहर के भी हो सकते हैं, खरीदे हुए भी हो सकते हैं। यहां भी यही है, जिन लोगों ने भी किया है वो साफ दिख रहा है। और साहब मेरे को किसी ने सजेशन किया है, सर ये जिसके हाथ में सत्ता सौंप दी गई है, नोबेल प्राइज विनर है, सर उसकी नोबेल प्राइज को वापस छीन लेना चाहिए। किस बात का नोबेल प्राइज लेके बैठा है कि अपने सामने होते हुए अत्याचारों को देख रहा है वो धर्म के नाम पर। तो मैं एंड में यही बात रिपीट करने आया हूं कि बहुत हो गया बांग्लादेश में अत्याचार, बहुत हो गया बांग्लादेश में आतंकवाद, बहुत हो गया हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को नरसंहार। रोकिए इसको, क्योंकि ये भी आप ही के देश के भलाई में है कि वहां के हिंदू जब तक सुरक्षित नहीं होंगे, हमारा देश भी सुरक्षित नहीं होगा। सो आर्मी को, इवन मैं सत्ता पार्टी को भी मैं
मोदी जी को भी, मैं होम मिनिस्टर अमित जी को भी बोलूंगा, इस पे तुरंत एक्शन करें। सिर्फ वाद विवाद या टेबल पे बैठने की बात नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो है वो टेबल पर बैठ के बात हो सकती है। यहाँ सर न टेबल है न कुर्सी है, यहाँ पर बंदूकें हैं, आतंक है, गुंडे हैं। उनको रोकने के लिए बातचीत नहीं होती, उनको रोकने के लिए यू हैव टू फाइट विद देम। सो रेस्क्यू बांग्लादेश, मैं यही कहने के लिए आया हूं। रेस्क्यू अवर हिंदूज, मैं यही कहने के लिए आया हूं। सो आई विल वेट फॉर द एक्शन टू बिगिन इमीडिएटली।